आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। वाकया ऐसा है कि रवि और गरिमा नाम के पति पत्नी एक शहर में बड़े प्रेम से रहा करते थे और अचानक एक दिन की बात ऐसी हुई कि गांव से उनका एक भाई बीमार होकर के आया इलाज करवाने के लिए, और वह आकर के रवि से बोला कि भैया तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा इलाज करवा दो। रवि ने अपनी छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें लगभग 15 दिन के लिए भर्ती करना पड़ेगा, बीमारी कुछ गंभीर है, इसलिए बगैर भर्ती किए ठीक नहीं होंगे। अब उनको भर्ती करवा दिया। इधर गरिमा जो थी रवि की पत्नी, वह उसके लिए टिफ़िन बनाना, घर को साथ संभाल करना, पूरी गृहस्थी को संभाले रखना, रवि के लिए भोजन बनाना, बच्चे को तैयार करना, सारा काम बड़ा मन लगा के करती थी। उसके मन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था और रवि को अपनी जी जान से भी बढ़ कर के मानती थी। मित्रों, रवि 15 दिन जब भर्ती किया अपने भाई को, तो उसके बगल में एक और बेड था जिस पर प्रिया नाम की एक लड़की की माताजी भर्ती थी। तो प्रिया अपनी माँ की देखभाल करती थी। थोड़ा दिन व्यतीत हुआ, 1-2 दिन, तो धीरे धीरे प्रिया में और रवि में आपस में बातचीत होने लगी और बातचीत होते होते उनमें धीरे धीरे कुछ दोस्ती का रूप ले लिया। दोनों आपस में एक मित्रवत व्यवहार करने लगे और इन 15 दिनों में इन दोनों का ये दोस्ती का रूप बढ़ते बढ़ते प्रेम में बदल गया और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। और 15वां दिन आते आते ऐसी स्थिति आई कि दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रिया अपनी माता को लेकर अपने घर गई और रवि अपने भाई को लेकर के घर पे आया। अब प्रिया और रवि में इतना ज़्यादा आकर्षण हो गया था कि वे दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहने लगे थे। एक दिन प्रिया ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को तलाक क्यों नहीं दे देते, जो हमारे तुम्हारे प्रेम के बीच में रोड़ा पड़ी बनी हुई है, और तलाक दे दो, हम दोनों खुशी से आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। अब रवि तो उसके प्यार में अंधा हो चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अचानक घर आया एक दिन और गरिमा से कहा कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ। गरिमा ने सोचा थके मादे आए हैं, मजाक कर रहे होंगे। उसने कहा पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, चाय पी लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद जो बात होगी होगी। पर रवि ने कहा मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ। मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ और तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो मैं तलाक तो दे दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है, यदि आप उसे माने तो मैं तलाक दे दूंगी। तब रवि ने कहा मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा, तुम पहले इसके लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी शर्त क्या है बताओ। तब उसकी पत्नी गरिमा ने कहा कि पहले तो आपको 1 महीने के लिए जो प्रिया नाम की लड़की आपसे मिलती है उससे संबंध खत्म करना होगा और मेरे साथ आपको रहना होगा केवल मात्र 1 महीने, और उसके बाद आप तलाक देंगे तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगी और मेरा आपका तलाक हो जाएगा। ये सारी बातें हो गई। रवि ने मान लिया, गरिमा से मिलना छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। गरिमा यद्यपि बीमार थी पर अपनी समस्या प्रकट नहीं होने दिया रवि के सामने। वह सज संवर कर रहती और जिस तरह से
शादी के बाद दुल्हन बन के घर में आई थी, उस तरह का व्यवहार करके उसे हर तरह से प्रसन्न रखने की कोशिश करती। रवि धीरे धीरे उसको भी वैसा ही सम्मान देने लगा और इस तरह से दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। तो एक दिन रवि ने उसके चेहरे पर देखा गरिमा के कि वो उसका चेहरा सूखता जा रहा है, उसमें कोई शरीर में बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। उसने पूछा, तुम्हें क्या बीमारी है और किस चीज़ की दवा तुम रोज़ खाती हो? हमको बताया नहीं। पर गरिमा ने छिपा लिया। उसने कहा कि मुझे कभी कभी सर दर्द की शिकायत रहती है, उसी की दवा खाती हूँ, आप चिंता न करें और मैं ठीक हूँ। परंतु रवि को गरिमा की ये समस्या कुछ चुभने लगी थी। वह ले जा करके डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें करीब 3-4 महीने से कैंसर की बीमारी है और अब ये इतनी विभत्स रूप पकड़ चुकी है कि इसे ठीक करना हम लोगों के बस की बात नहीं है और ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगी। रवि को बहुत झटका लगा, बड़ा दुखी हुआ। घर आने पर पत्नी को पकड़ के रोने लगा कि तुम जैसी पत्नी मुझे जान से भी ज़्यादा मानती रही, कभी अपना दुखड़ा मुझे नहीं बताया, अपनी बीमारी मुझे नहीं बताया। तुम मृत्यु के कगार पर हो, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका और न कोई मदद कर सका, न तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति कर सका, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। उसकी आंखों से आंसू झरते चले जा रहे थे। मित्रों, उसके दूसरे दिन जो रवि की प्रेमिका थी प्रिया, वो आती है और बोलती है कि तुम्हारी समस्या तो अपने आप सॉल्व हो गई, अब तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, अब हम दोनों शादी कर लेंगे। रवि प्रिया को डांटते हुए कहा, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलना, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सीधी सरल और ईमानदार पत्नी को कोई सेवा नहीं दे सका, वो कोई दुख सुख उसका बांट नहीं सका और अब मैं इसकी याद में जी लूँगा, लेकिन तुम कतई मेरे पास नहीं आना। मित्रों, रवि उसको डांट करके भगा देता है और पत्नी की सेवा में लग जाता है। आखिरकार उसका समय आ गया और गरिमा एक दिन शरीर छोड़ दिया। अब उसकी एक जो बच्ची थी उसको रवि पाल रहा है और अपना जीवन गरिमा की याद में बिताते हुए चल रहा है। तो मित्रों, आपको कहानी ये कैसी लगी, इसमें किसका दोष है, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा।